गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की चर्चा करेंगे। जब प्रत्यावर्ती विभवांतर को दो संधि डायोड जब प्रत्यावर्ती विभवांतर को दो संधि डायोडों की युक्ति पर इस प्रकार आरोपित किया जाए कि उनमें से एक डायोड प्रत्यावर्ती विभवांतर के पॉजिटिव हाफ साइकिल का तथा दूसरा डायोड निगेटिव हाफ साइकिल का रेक्टिफिकेशन करे तो इस संधि डायोड को फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब बाकी चीज़ें मैंने उसमें जैसे बताया था। अब हम लोग इसके सर्किट की चर्चा करते हैं। देखिए, एक ड्रॉ करते हैं हम लोग फिगर। ये हमारा क्या हुआ, चलिए भी बाद में लिख देंगे इसको। अब यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक डायोड D1 एडजस्ट करते हैं। ये होगा इसका P पार्ट, ये हो गया हमारा N पार्ट। यहाँ हम लोग जो है D2 ले लेते हैं। हमने बताया शुरू में ही कि फुल वेव रेक्टिफायर में ये दो डायोड हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो है इसका जो N सिरा है, N सिरे से इसको जो है हम लोग इसको सेंटर टैप कर देते हैं। जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है उसके बीच में हम लोग जो है यहाँ पे सेंटर टैप कर देते हैं। फिर ये हो गया हमारा D1 और ये हमारा क्या हुआ, D2। अब यहाँ से जो है हम लोग लोड करंट लेते हैं। और हम लोग इसको कनेक्ट कराते हैं इससे। और जो हमें वोल्टेज प्राप्त होगा फिर इनके और इनके बीच प्राप्त होगा। ये हो गया A, ये हो गया हमारा B। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज। ये हमारा क्या हुआ, PN जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड, ये हमारा क्या हुआ, ये भी जंक्शन डायोड है। इस प्रकार से हमारा क्या तैयार हुआ, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग इसके जो है डिस्क्रिप्शन इसका देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ पे हमने जो है इनपुट वोल्टेज को शो किया है।
एक हमने जो है डायोड यहाँ लगाया D1, यहाँ पे D2 लगाया। इसके N सिरे को हमने जो है सेंटर टैप किया यहाँ पे। ये मान लिया हमने जो है कोई P पॉइंट पे मैंने इसको सेंटर टैप किया। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने एक लोड रेजिस्टेंस क्या दिया, RL दिया, ये A से B की दिशा में। और जो हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा वो क्या होगा, A से B के बीच में प्राप्त होगा। अब इनके हम लोग जो है वर्किंग कैसे होती है, अब इसमें क्या है कि इसको हम इनपुट वोल्टेज को जो है हम लोग जब निवेशित करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में लेते हैं, उस दौरान D1 क्या होता है हमारा, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। फॉरवर्ड बायस में होने के दौरान इसमें करंट जो होता है A और B की दिशा में होता है, जिससे जो है हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाता है A और B के बीच। लेकिन इसमें D2 क्या हो जाता है, जब इसको हम लोग जो है यहाँ पे D1 लेते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, और D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस में। इससे जो है हमें कोई करंट प्राप्त नहीं होता है। अब हम लोग दूसरे चरण में चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि अब इनपुट वोल्टेज को हम लोग जो है निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव हाफ साइकिल को लेते हैं। उस दौरान जो है D2 में जो है, D1 में क्या होता है, D1 में रिवर्स बायस होता है, जिससे जो है इसमें हमें कोई करंट प्राप्त नहीं होता है। पहले क्या था कि D2 में करंट प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात D2 हमारा रिवर्स बायस में हुआ था। अब यहाँ पे D1 रिवर्स बायस में हुआ नेगेटिव साइकिल के दौरान, अब इससे हमें कोई करंट प्राप्त नहीं हुआ। अब यहाँ पे D2 हमारा क्या, यहाँ पे D1 जो है रिवर्स बायस में था, अब क्या है D2 जो है फॉरवर्ड बायस हो गया। इससे हमारा करंट भी हमें जो है फिर इसी RL पर प्राप्त हुआ, और इसके डायरेक्शन क्या था, A से B के डायरेक्शन में। और जो हमें वोल्टेज प्राप्त हुआ वे क्या हुआ, A से B के बीच में प्राप्त हुआ। जो वोल्टेज है वे हमें A से B के बीच प्राप्त होगा। इस प्रकार इस अर्धचक्र को अवधि को में डायोड D2 के कारण पुनः A एवं B के बीच जो है हमें वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हुआ। पहले हमें क्या था, D1 के कारण वोल्टेज मिला था, और वो भी उसी मिला था, A और B के बीच ही मिला था। अब यहाँ पे डायोड D2 के कारण जो है हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, और उसी A एवं B के बीच में ही मिल रहा है। अर्थात प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जो होता है, यानी अल्टरनेटिव इनपुट वोल्टेज के एक कंप्लीट साइकिल के समय जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वह निर्बाध रूप से प्राप्त होगा, अर्थात वे कंटिन्यू हमें मिलता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इसका रेक्टिफिकेशन कंप्लीट होगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया AC यानी प्रत्यावर्तित जो है AC वोल्टेज के प्रत्येक चक्र के लिए जो है रिवाइज होती रहती है, और आउटपुट वोल्टेज यानी आउटपुट करंट जो है स्पंदित रूप से एक ही डायरेक्शन में यानी A से B की दिशा में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यही प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, फुल वेव, यही प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, दृष्टिकरण है, यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। हम लोग जो है ग्राफ की चर्चा करते हैं। ग्राफ भी हमें उसी प्रकार से प्राप्त होगा। अब ये जो है I0 हुआ। अब ये हमारा क्या है, AC, क्या है, AC अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमारा ये ग्राफ है। और ये अपनी सुगमता के लिए, मैं समझने के लिए हमने बना दिया है ये। अब इसको जो है इसी पे हमें DC प्राप्त हो जाएगा। ये हमें DC जो है इस प्रकार। अब आप थोड़ा सा कंपेयर करना कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था कि ये ब्लैंक रहता था। उसका रीजन क्या था,
उसमें जो है रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं था। तो उस कंडीशन में क्या था कि चूँकि एक ही डायोड से हमें वर्क करना था, तो इस वजह से जो है ये स्पेस खाली रह जाता था, यानी रुक रुक करके जो है ये हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता था। अब यहाँ पे क्या है, ये कंटिन्यू चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है दो डायोड लगाए गए हैं, D1 एम D2 दोनों में जो है एक बार फॉरवर्ड, एक जो है फॉरवर्ड होता है, एक रिवर्स होता है। दूसरे का निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, पहला वाला जो है रिवर्स होता है, नेक्स्ट जो है फॉरवर्ड हो जाता है। इस प्रकार से हमें जो है ये जो है AC और DC का ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, अभी हम लोग जो है यहाँ तक लेते हैं। ये हमारा हो गया DC और ये क्या हो गया हमारा AC। थैंक यू।